नमस्कार म्यूजिशियन। देखिए, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने एक ऐसा डिवाइन सीक्रेट लिखा था जिसे आज की दुनिया ट्विन फ्लेम कहती है, लेकिन इन्होंने इसे कहा था शिव शक्ति का इटर्नल यूनियन। इस वीडियो में अगले 20 से 25 मिनट में अगर आप इस वीडियो में रह गए तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, वो एक आपका सीक्रेट खोलूंगा, वो दरवाजे खोलूंगा कि कैसे भारतीय स्पिरिचुअलिटी में पहले से ही लिखा है वो सब कुछ जो मॉडर्न वर्ल्ड अभी डिस्कवर कर रही है, खोज रही है, कि कैसे हर इंसान के अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी होता है, एक फेमिनिन एनर्जी होती है और उनका डिवाइन डांस आपस में चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको वो रियल ट्विन फ्लेम स्टोरीज बताऊंगा जो साबित करता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, लिविंग रियलिटी है। और ये जो स्टोरीज होगा वो आप पूरी तरह से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वैसा ही स्टोरी है, ये स्पिरिचुअलिटी की ही स्टोरी है। तो हम इसमें आज जानेंगे कि वो 5 पवित्र साइन, वो सेक्रेट साइन जो प्रूव करता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, और वो एंशिएंट टेक्निक जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। और वो शॉकिंग ट्रूथ बताऊंगा कि शिव शक्ति सिर्फ बाहर नहीं, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, हम सबके अंदर कैसे एग्जिस्ट करता है। ये पूरी तरह से आज का वीडियो में है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज सारे वीडियो का ये एक तरह से निचोड़ बनाएगा और आपके दरवाजे अलग अलग डायरेक्शन में खोलेगा। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी से डिवाइनली कनेक्टेड हैं, महसूस होता है, फील होता है अंदर से, या अगर आप समझना चाहते हैं कि भारतीय स्पिरिचुअलिटी की गहराई को, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज मैं वो एंशिएंट विजडम और मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग को कनेक्ट करूंगा एक दूसरे में, एक आपस में, ताकि आपके दरवाजे पूरी तरह से, ज्ञान के दरवाजे, विजडम के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाए। तो पहले समझते हैं कि ट्विन फ्लेम की कंसेप्ट एक्चुअली आई कहाँ से। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ट्विन फ्लेम की जर्नी का कंसेप्ट है आई कहाँ से। ऐसे हवा में बातें तो होगी नहीं। तो देखिए, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, हमारे आध्यात्मिक पुस्तकों में लिखा है, अर्धनारीश्वर यानी आधा शिव आधा शक्ति, एक ही बॉडी में 2 एनर्जी की परफेक्ट यूनियन बैलेंस। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये है ट्विन फ्लेम की एक्चुअल डिफिनेशन। शिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शिव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। शिव हमारे चेतना को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी स्थिरता यानी स्टिलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पुरुषार्थ ऊर्जा को यानी मेल एनर्जी को यानी मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे शून्यता को यानी एम्प्टीनेस को, हमारे अंदर जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, विटनेस को यानी साक्षी, ऑब्जर्वर को, आकाश को यानी लिमिटलेस स्पेस को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैस्कुलिन एनर्जी यानी शिव रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे शक्ति आती है। शक्ति का क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शक्ति हमें एनर्जी यानी ऊर्जा, क्रिएशन की ऊर्जा रिप्रेजेंट करती है। मूवमेंट यानी गति, मोशन, फेमिनिन एनर्जी यानी फीमेल एनर्जी को वो रिप्रेजेंट करती हैं। क्रिएशन यानी जो फीमेल एनर्जी होता है वही तो सृजनात्मक होता है, क्रिएशन करता है इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का, इस जहां का, तो वो सृजन को आपको रिप्रेजेंट करती है। पार्टिसिपेशन का यानी सहभागिता, उसको रिप्रेजेंट करती है शक्ति। अर्थ का यानी धरती का यानी मैनिफेस्टेशन का, ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं यानी शिव यानी मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, और शक्ति यानी फीमेल एनर्जी। ये सारी चीज़ें कंबाइन होता है तो एक क्रिएशन की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक संस्कृत श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपने पढ़ा होगा। शिवा शक्ति रहिता न शक्ता प्रभवितुतम, यानी शिव बिना शक्ति के शव है। यानी यहाँ पे हम लाइफ लेस की बात करते हैं, और शक्ति बिना शिव के डायरेक्शन लेस है। मीन्स कोई डायरेक्शन ही नहीं अगर शिव शक्ति आपस में नहीं मिलते, यानी लाइफ लेस और डायरेक्शन लेस। अगर दोनों मिल जाए तो लाइफ भी आ जाएगी और डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैस्कुलिन बिना फेमिनिन के इनकम्प्लीट है,
और फेमिनिन भी बिना मैस्कुलिन के अनफोकस्ड है। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए, एक जर्नी में, एक ट्रैक पे चलने के लिए। यही है ट्विन फ्लेम का कोर प्रिंसिपल। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, ये सारी चीज़ें बकवास है, ये है वो है, तो आप इसको, इस कंसेप्ट को ज़रूर बताइएगा और इस लेक्चर को पूरी तरह से आप समझिएगा, ताकि आप पूरी तरह से इस कोर प्रिंसिपल को समझकर अपने लाइफ में, अपने जीवन को पूरी तरह अच्छा बना सकते हैं। अब सोचिए, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा मिसिंग हाफ मिल गया है? ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर का एक टुकड़ा है बाहर, वो मिल गया है। एक अलग सी फ्रीक्वेंसी, एक अलग सी वाइब्रेशन महसूस होती है, क्योंकि वो लिटरली आपका ही अपोजिट एनर्जी है। आपकी शिव को उनकी शक्ति मिली है, या आपकी शक्ति को उनका शिव मिला है। यही तो है ट्विन फ्लेम। अब यहाँ पे मॉडर्न ट्विन फ्लेम वर्सेस शिव शक्ति की फिलॉसफी को हम थोड़ा सा समझते हैं, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं, ताकि आपको डेप्थ में ले जाऊं और उस ज्ञान को पूरी तरह से बताऊं। यहाँ पे मॉडर्न ट्विन फ्लेम कहती है कि दो सोल एक ही सोल के दो हाफ हैं। मीन्स जब क्रिएशन हुआ था सोल का, तो दो भागों में डिवाइड हुआ था, तो उसी का हाफ है। मीन्स परफेक्ट मिरर है एक दूसरे का। मतलब यूनियन इंटेंस है बट ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। सेपरेशन है, पेनफुल है, लेकिन नेसेसरी है ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे शिव शक्ति फिलॉसफी क्या कहता है? शिव शक्ति फिलॉसफी यहाँ पे कहता है कि पुरुष और प्रकृति का डिवाइन डांस है। एक कॉन्शियसनेस है, दूसरी एनर्जी है। मीन्स यूनियन इक्वल टू समाधि, अल्टीमेट ब्लिस। सेपरेशन को बोलेंगे माया, यानी इल्यूजन, जो ब्रेक होना है। सेम कंसेप्ट है बट डिफरेंट लैंग्वेज में। इस कंसेप्ट को भी समझे और शिव शक्ति के भी फिलॉसफी को भी समझे, तो सेम ही है, सेम कंसेप्ट है बट डिफरेंट लैंग्वेज में है। अब यहाँ पे और थोड़ा सा डीप जाते हैं, तांडव और लस्या के बारे में समझते हैं कि ट्विन फ्लेम डांस क्या है। तांडव और लस्या, देखो शिव का है तांडव, यानी तांडव मीन्स रिप्रेजेंट क्या करेगा? अग्रेसिव, पावरफुल डांस। और शक्ति क्या? शक्ति लस्या को रिप्रेजेंट करती है, जो ग्रेसफुल होता है, फ्लोइंग डांस होता है। और दोनों एक दूसरे से आप देखेंगे तो अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री है। एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री ही तो है। यही होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। कभी इंटेंसिटी आती है, यानी तांडव होता है, कभी पीस आता है, यानी लस्या होता है, कभी क्योस होता है, कभी हार्मनी होता है, और दोनों का एनर्जी का कांस्टेंट इंटरप्ले होता है एक दूसरे में। कितना ही ब्यूटीफुल ये रिलेशनशिप है। इस क्रिएशन को आप समझिए। अगर आप और डेप्थ में जाएंगे और इस सारे कंसेप्ट को समझेंगे तो आप पूरी तरह से आप शॉक हो जाएंगे इस क्रिएशन को, कि कितना सुंदर हमारे नेचर ने, हमारे डिवाइन ने इसको बनाया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अंदर जाते हैं और इसमें कुंडलिनी और ट्विन फ्लेम के अवेकनिंग के बारे में हम समझते हैं, यानी जागरण के बारे में इनके समझते हैं। देखिए, जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, जब भी आप अपने बेटर हाफ से, जो सोल के क्रिएशन में अपने सोल से मिलते हैं, दूसरे सोल से, तो आपकी कुंडली एनर्जी जो होती है, कुंडलिनी एनर्जी, वो एक्टिवेट होती है। सातों चक्रा इंटेंसली रिस्पॉन्ड करते हैं। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। यही वो है जिसको एंशिएंट योगिस कहते हैं कि जब शक्ति किसको बोलते हैं? कुंडलिनी को। यानी जब कुंडलिनी आपका शक्ति शिव यानी क्राउन चक्रा से मिलता है, जब शक्ति क्राउन चक्रा से, कुंडलिनी क्राउन चक्रा से यहाँ से मिलता है, तो इनलाइटमेंट होती है। तभी आप 1000 की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। वो बहुत ही शिव और शक्ति के संगम होता है, उसी को हम कुंडलिनी बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी इक्वल टू आपकी इंटरनल शिव शक्ति यूनियन की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। समझिएगा कितना डेप्थ है इस फिलॉसफी में, इस पूरे स्पिरिचुअलिटी में, कि ट्विन फ्लेम जर्नी इक्वल टू आपकी इंटरनल शिव शक्ति यूनियन की जर्नी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उन 5 डिवाइन साइन की, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे आध्यात्मिक बुक्स में, किताबों में लिखा है, और मॉडर्न एक्सपीरियंस दोनों ये बातें कंफर्म भी करती है।
पहला सीक्रेट साइन क्या है कि मिरर इफेक्ट। ये आत्मा का दर्पण, यानी एंशिएंट विजडम यहाँ पे बोलता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मीन्स जैसा अंदर वैसा ही बाहर। आपका ट्विन फ्लेम आपका बिल्कुल परफेक्ट मिरर है, मीन्स जैसा आप हैं वैसा बाहर आप दिखते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, रियल में इसका मतलब क्या है? वो आपकी हर इनसिक्योरिटी को आपके सामने लाता है, आपके अनहील्ड वाउंड्स को यानी घाव को क्लियर करता है, आपकी स्ट्रगल को भी पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। जो आप अपने अंदर नहीं देखते उनको आपको वो दिखाता है, आपसे मिलवाता है। एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाता हूँ। अगर आपको एडॉर्नमेंट का डर है तो आपका ट्विन फ्लेम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जहां वो फियर सरफेस पर पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा। जैसे वाटर होता है ना, वाटर के नीचे कुछ भी रहता है तो वो सरफेस पे आ जाता है, तो वो सारे इमोशन, सारे गिल्ट, वो सब कुछ आपके सरफेस पर आपको दिखने लगता है। वो फियर आ जाता है, वो सिचुएशन क्रिएट ऐसा कर देता है, वो सारी चीज़ें, वो फियर सरफेस पर आ जाता है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि आप हीलिंग के लिए आपको एक्टिवेट करता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ये कंफर्टेबल नहीं है, ये कंफर्टेबल नहीं है, पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ कि पेनफुल होता है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। और मुझे कमेंट में बताएं, क्या किसी ने आपको इतना डीपली चेंज किया है कि आप पूरी तरह से चौंक गए थे, बाद में अब रियलाइज़ होता है कि ये ज़रूर मेरी ट्विन फ्लेम थी जो मुझ से इतनी अंदर से हिला गई। अब दूसरा सीक्रेट साइन की बात करते हैं, इंस्टेंट रिकॉग्निशन, यानी पहचान का वो पल। यहाँ पे एंशिएंट कंसेप्ट क्या करता है कि आपका पिछले जन्म का संबंध है, यानी पूर्व जन्म संबंध, जब आप पहली बार मिलते हैं ऐसा लगता है कि मैं इन्हें जानता हूँ, ये फीलिंग आता है, बिना बात किए आपको समझ आने लगता है सब कुछ, अजीब फेमिलियरिटी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि घर आप आ गए हो, वो सेंसेशन महसूस होता है बॉडी में। यही है सोल रिकॉग्निशन। हमारी स्क्रिप्चर्स कहती है कि सोल अलग अलग जन्मों में साथ आती है। हमारे स्क्रिप्चर्स कहती है कि सोल, हमारे इस ट्विन फ्लेम सोल अलग अलग जन्मों में एक साथ आती है आपका काम पूरा करने के लिए, और ये दोनों सिखाती है एक दूसरे को। तो ट्विन फ्लेम इक्वल टू वो सोल जिसके साथ आपने काउंटलेस, यहाँ पे मैं काउंटलेस वर्ड यूज कर रहा हूँ, काउंटलेस लाइफ टाइम्स बिताए हैं। मीन्स आपने बहुत सारे जन्म उसके साथ आपने जिया है। ऐसा नहीं है कि इस जर्नी में आया है, इससे पहले के जर्नी में भी बहुत सारे, पिछले जर्नी में भी आया है, और आगे के भी जर्नी में वो आपके साथ ही रहेगा, आपके साथ ही आएगा और वो आपको सिखा के ही जाएगा। बिकॉज ये लेसन सीखना ही है आप दोनों को, वो भी सीखना है उसको भी और आपको भी सीखना है, तो जान ऐसे नहीं बच सकती। फिर यहाँ पे तीसरा साइन, यानी वो सीक्रेट तीसरा साइन आता है, टेलीपैथिक बॉन्ड, यानी मानसिक जुड़ाव। यहाँ पे एंशिएंट प्रैक्टिस क्या कहती है कि ध्यान में गुरु शिष्य का कनेक्शन या डिवोट डाइटी का कनेक्शन, ट्विन फ्लेम के बीच में एक दूसरे के विचार जानना, एक दूसरे के इमोशन को फील करना, वो गुरु शिष्य वाली रिलेशनशिप। ऐसा लगता है कि ऐसा है, एक सिखा रहा है, एक सीख रहा है, एक दूसरे का विचार जानना, एक दूसरे का इमोशन फील करना, दूरी होने पर भी एक दूसरे में कनेक्टेड फील करना, सपनों में आना, ड्रीम्स में मिलना, सिंक्रोनिसिटीज, सेम टाइम पर सेम चीज़ें सोचना। ऐसा मैं भी यही सोच रही थी, या मैं भी एग्जैक्ट यही चीज़ें सोच रहा था। ये मैजिक नहीं है, ये है, अगर साइंस में ऐड करूं तो ये है क्वांटम इंटेलिगमेंट। यानी एक सोल कहीं और भी रहे और दूसरा सोल कहीं और रहे, तो पहला में जो चेंजेज आएगा वो दूसरे में भी, दूसरे सोल में भी सेम चेंजेज आएगी। इसके कंसेप्ट को मैंने आपको बताया हुआ है पिछले के कई वीडियो में, आप अगर क्वांटम हीलिंग वगैरह वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया हुआ है। अब यहाँ पे चौथे सीक्रेट साइन पे आते हैं, पुल और पुश डायनेमिक, यानी रनर और चेजर। यहाँ पे एंशिएंट कंसेप्ट क्या है? शिव शक्ति का इटर्नल डांस, शिव, फिर यहाँ पे भी शिव शक्ति का कंसेप्ट आता है कि शिव और शक्ति का इटर्नल डांस। कभी शिव विड्रॉ करता है, कभी मेडिटेशन यानी रनर करता है, कभी शक्ति उन्हें वर्ल्ड में लाती है यानी चेजर करती है, और ट्विन फ्लेम में कभी एक
क्लोज आता है, दूसरा दूर जाता है। कभी यही रोल्स जो है एक दूसरा सेम चीज़ें हो जाती है। जो चेज करता है वो रनर करता है, भागता है, और जो भागता है वो चेज करना शुरू कर देता है। ये डांस नेसेसरी है बैलेंस के लिए, दोनों की इंडिविजुअलिटी ग्रोथ के लिए। दोनों तभी ग्रो कर पाएंगे। ये फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन डिवाइन है। ध्यान से सुनिएगा, ये फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन ये दोनों ये जो चीज़ें हो रही है, आपके पेन हो रहा है, सब चीज़ें जो हो रही है, ये बिल्कुल डिवाइन है पूरी तरह से। अब हम पांचवा सेक्रेट साइन पर जाते हैं, जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। लास्ट में आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मीन्स आध्यात्मिक जागरण। यहाँ पे एंशिएंट ट्रूथ क्या बताती है? यहाँ पे बोलती है कि तत्वमसि, यानी तुम वही हो, आत्मा और परमात्मा एक है। यानी ट्विन फ्लेम की मीटिंग के बाद सडनली स्पिरिचुअलिटी चीज़ें में आपको इंटरेस्ट आने लगता है। अपने पर्पस के बारे में सवाल आप अपने आप से पूछने लगते हो। बहुत सारे के लोगों के क्वेश्चन इसमें आया था कि मैं इन ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में मैं पूरी तरह से चली गई। ये इसीलिए होता है, आप पूरी तरह से अपने पर्पस के बारे में अपने सवाल पूछने लगते हैं। ईगो की डेथ हो जाती है। एक्सपीरियंस करते हैं कि अब ये मेरे अंदर अहंकार, ईगो नहीं है, क्योंकि उसने मार दिया। जो आपका ट्विन फ्लेम आया था, पूरी तरह से सिखा दिया। आप रियलिटी को और डीपर से अंडरस्टैंड करते हैं, समझना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर कंपैशन और अनकंडीशनल लव की फीलिंग आती है। यही है असली ट्विन फ्लेम की साइन, आपको अपने ट्रू सेल्फ से मिलवाना। और यहीं पर आपको वो सिखाकर पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो जाता है, सेपरेशन आ जाता है, या फिजिकल रियूनियन भी आता है, शादी भी होती है। ऐसा नहीं है, दोनों केस में दोनों ही अच्छा होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। दोनों, अगर सेपरेशन भी होता है तो अच्छा है, और फिजिकल यूनियन भी होता है तो उतना ही होता है, अच्छा होता है। और दोनों फिर आप अगर मेंटल लेवल पे आप देखेंगे तो पूरी तरह से आप पीसफुल महसूस करेंगे दोनों कंडीशन में। मैं यहाँ पे आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूँ, और बहुत आप इससे पूरी तरह से आप रिलेट करेंगे। और यहाँ पे मैं अब बात करूँगा वो राधा और कृष्ण के मिलन की, कि राधा और कृष्ण कभी फिजिकली साथ नहीं रहे थे। कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की, लेकिन उनका प्यार इटर्नल है, अल्टीमेट है। क्यों? ये ट्विन फ्लेम स्टोरी नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या ये ट्विन फ्लेम स्टोरी नहीं है? सोल कनेक्शन, यानी राधा कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप माने जाते हैं। सेपरेशन यानी फिजिकल सेपरेशन, लेकिन इटर्नल स्पिरिचुअल यूनियन, डिवाइन पर्पस। दोनों का अलग अलग लाइफ मिशन था। अनकंडीशनल लव, एक्सपेक्टेशन के बिना, अटैचमेंट के बिना, ट्रांसफॉर्मेटिव। राधा की भक्ति ने उन्हें डिवाइन बना दिया। ये सारी चीजें हुई थी ना। इसमें लेसन क्या था? इसमें लेसन था कि ट्विन फ्लेम यूनियन का मतलब जरूरी नहीं है कि मैरिज हो। ध्यान से सुनिएगा, जो अभी मैंने इससे पहले भी बताया, ट्विन फ्लेम का मतलब जरूरी नहीं है कि मैरिज हो। डिवाइन लव फिजिकल यूनियन से परे है। समटाइम्स सेपरेशन ही यूनियन का हाईएस्ट फॉर्म होता है। सेपरेशन भी वो सिखाने आया था। सेपरेशन दोनों, आपने सिखाया उसको, उसने आपको सिखाया, और ये हाईएस्ट फॉर्म होता है। ये अनकंडीशनल ट्रूथ है। लेकिन जेन्युइनली ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ये कंसेप्ट आपको करना पड़ता है, आपको जानना पड़ता है। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी है। मैं नाम थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं एक्चुअली रियल नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे सेशन में ऐसे ट्विन फिल्म के मेरे पास बहुत सारे, हज़ारों मेरे पास, क्योंकि आई एम स्पिरिचुअल काउंसलर, तो मेरे पास बहुत सारे डेली में ऑलमोस्ट एक सेशन तो हो ही जाती है ये इस रिलेशनशिप को। तो मुझे अभी याद आया, मैं उसका आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। नाम चेंज रहेगा, उम्र चेंज रहेगा। चलो नाम रखते हैं, मीरा रख लिया। 30-32 साल के थे। मीरा और अर्जुन की कहानी है ये। मान लीजिए लड़का का नाम अर्जुन है, लड़की का नाम मीरा है। ये 30-32 साल के दोनों थे। अरेंज मैरिज में थे दोनों, 2 बच्चे थे। लाइफ पूरी तरह से इन दोनों की सेटल हो चुकी थी। दोनों के 2 बच्चे थे, शादी दोनों की हुई थी। फिर उन्हें अर्जुन मिला मीरा को एक बिजनेसमैन कॉन्फ्रेंस में। इंस्टेंट कनेक्शन उन्हें महसूस हुआ, जैसे किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक दिया है। उनकी एक यही लैंग्वेज थी कि हम मिले तो लगा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया है, कोई मिल गया। ऐसा लगा कि क्या हुआ मेरे साथ। पहली बार मिले तो फील्ड लाइक होम, वो घर आ गए, बातें करने लगे। बातें ऐसे करते थे, वो बता रहे थे कि शुरू में
कई घंटों बीत जाते थे, पता ही नहीं चलता था। टेलीपैथिक कनेक्शन में उनके अंदर डेवलप हुआ था। वो एक समय पर एक ही बातें दोनों ऐसी ही बात करते थे। मेरे काउंसलिंग में भी आए थे तो ऐसे ही बातें करते थे। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई थी दोनों की, लेकिन एक ट्विस्ट आया। दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में थे, शादीशुदा थे दोनों, सोसाइटी उसमें थी, उसमें फैमिली की भी प्रेशर थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अलग अलग, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, ये सारी चीज़ें थी। मोरल डायलेमा थी, यानी अंदर से गिल्ट भी थी कि मैं पहले क्यों नहीं मिला, या मैं पहले क्यों नहीं मिली, ये शादी क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें बड़ा ही एक मैं बताऊं को तो इंटरेस्टिंग भी था। और इस तरह की स्टोरी जब आती है ना तो बड़ा पेनफुल भी होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है। दोनों ने सेशन लिए, बहुत सारे सेशन हुए, कभी अलग अलग लिए दोनों ने, कभी एक साथ लिए। दोनों करीब 3-4 महीने सेशन चले थे। उन्होंने पाया कि मीरा और अर्जुन ने उन्होंने दोनों ने म्यूचुअल डिसीजन लिए, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे आप पहुँचो और ये सारी चीज़ें आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके, मैंने कंसेप्ट समझाया, दोनों को हील किया पूरी तरह से। और उसके बाद उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने दोनों मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेके एक डिसीजन लिया कि फिजिकल रिलेशनशिप हम नहीं बनाएंगे। इसमें क्या है कि प्लेटोनिक ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करेंगे। प्लेटोनिक ट्विन फ्लेम इसको बोलते हैं कि सेपरेशन, दोनों अलग अलग रहेंगे। मीन्स अपने रेस्पेक्टिव मैरिज को, अपने जो शादीशुदा लाइफ है उस सच्चाई को पूरी तरह से इम्प्रूव करेंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन को मेंटेन करेंगे और डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे एक दूसरे में। और रिजल्ट 3 साल बाद, 3 साल तक ये चीज़ें चली उनके बाद। 3 साल बाद उन्होंने खुद आके मुझे बताया था, इसलिए बता रहा हूँ। 3 साल बाद मीरा की मैरिज ट्रांसफॉर्म हुई। वो खुद को अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे उनके शादीशुदा ज़िंदगी में, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी अपने पे ऊपर काम किया, ट्रांसफॉर्म हुई। और अर्जुन ने भी अपना पर्पस पाया जो चाहता था। दोनों ग्रेटफुल हैं इस कनेक्शन के लिए। फिजिकल यूनियन नहीं हुआ दोनों में सेपरेशन हुआ, फिजिकल यूनियन नहीं हुआ, लेकिन स्पिरिचुअल यूनियन इटर्नल था उन दोनों का। इसमें क्या था कि वो सिखाने के आए थे लेसन, स्पिरिचुअलिटी। दोनों अलग अलग हील हुए, पूरी तरह से स्पिरिचुअल हुए। तो इसमें लेसन यही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एथिकल होना चाहिए। समटाइम्स यूनिवर्स आपको किसी से इसलिए मिलवाता है ताकि आप अपने करेंट रियलिटी को बेटर बनाओ, अच्छा बनाओ। उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, उसे ख़त्म करने के लिए नहीं मिलवाता। ध्यान रखिएगा, ख़त्म करवाने के लिए नहीं मिलवाता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक अच्छे स्पिरिचुअल काउंसलर से आप पूरी तरह काउंसलिंग लीजिए, पूरी तरह वो सही गाइड करेगा, सही रास्ता दिखाएगा। नहीं तो आप पूरी तरह से भटक जाएंगे कि करना क्या है। तो इसमें यह है कि अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में हैं तो याद रखिए, ट्विन फ्लेम का पर्पस आपको इवॉल्व करना है, आपको इवॉल्व करना है। आपको किसी चीज़ में धकेलना नहीं है या आपके अंदर क्योस क्रिएट करना नहीं है। अब बात आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग का, सबसे इम्पॉर्टेंट वो टीचिंग का, वो लेसन का, जो सब स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है और ये कहते भी हैं, लेकिन लोग यहाँ पे मिस कर देते हैं। और ये अल्टीमेट ट्रूथ क्या है कि तुम खुद पूर्ण हो, तुम खुद पूर्ण हो। इसमें अर्धनारीश्वर यानी सिर्फ शक्ति पार्वती की कहानी नहीं, ये आपकी भी कहानी है, ये मेरी भी कहानी है और उन सभी लोगों की कहानी है। हर इंसान में 2 एनर्जी है, एक मैस्कुलिन यानी शिव जिसमें लॉजिक है, एक्शन है, प्रोटेक्शन है, स्ट्रक्चर है। एक फेमिनिन शक्ति जिसमें इंट्यूशन है, इमोशन है, नर्चरिंग है, फ्लो है। ये सारी चीज़ें हैं, हर इंसान में ये सारी चीज़ें विद्यमान है पहले से ही। अब समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ पे आता है, मॉडर्न कंडीशनिंग में हमें सिखाया गया है कि मेन यानी मेल, पुरुष एनर्जी, पुरुषार्थ सिर्फ मैस्कुलिन होना चाहिए। यानी इमोशन अगर आपके अंदर होगा तो आप वीकनेस हैं। आप अगर रोएंगे तो आप वीक होगे। अगर आप पूरी तरह से वो फेमिनिन एनर्जी को क्रिएट अपनी लाइफ में करेंगे तो आप पूरी तरह से वीक हैं। वुमेन्स में क्या है, सिर्फ आपको फेमिनिन होना चाहिए, आपको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए।
रिजल्ट इटर्नल इम्बैलेंस होता है। और जब आप इंटरनली इम्बैलेंस्ड हो तो आप कॉन्डिपेंडेंट रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं, अपनी होलनेस किसी और में ढूंढते हैं, नीडी होते हैं, डेस्परेट बन जाते हैं, क्योंकि आप में आप चाहते हैं कि मेरे अंदर हो लेकिन वो निकाल नहीं पाते, फिर आप किसी और में ढूंढना शुरू कर देते हैं। और ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का असली सीक्रेट है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इनर यूनियन टेक्निक, इसको हम बोलते हैं इनर यूनियन टेक्निक। इसको सेशन में बहुत ही मतलब वास्ट तरीके से, बहुत ही लॉन्ग तरीके से, बहुत ही डिटेल तरीके से मैं कराता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है, ताकि अपने आप को उस चीज़ों से रिलेट कर लें। देखिए, रोजाना आपको प्रैक्टिस करना है शिव शक्ति बैलेंस कर अपने बॉडी में, अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपनी एनर्जी में करने के लिए रोज 15 मिनट आराम से बैठना है आपको। पहले अपनी एनर्जी को शांत करें, जर्नल लें, अब उसमें लिखिए मेरी मैस्कुलिन एनर्जी शिव कैसा है, उसको लिखिए। मेरे अंदर जो मेल फीमेल दोनों के लिए सेम ही है, तो आपको लिखना है कि मेरे मैस्कुलिन एनर्जी, मेरे अंदर जो शिव है कैसा है, क्या मैं डिसीजन ले पाता हूँ, क्या मैं एक्शन ले पाता हूँ, क्या मैं बाउंड्रीज सेट कर पाता हूँ, मीन्स प्रोटेक्शन का बाउंड्रीज सेट कर पाता हूँ, ये लिखिए। क्या मैं फोकस्ड रह पाता हूँ, ये लिखिए। फोकस्ड मीन्स स्ट्रक्चर वे में रह सकता हूँ। क्या मैं फेमिनिन एनर्जी यानी शक्ति मेरे अंदर है, और अगर मेरे अंदर है तो वो कैसी है, उसको लिखना है आपको। क्या मैं अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाता हूँ, वो भी फ्लो में। क्या मैं क्रिएटिव हूँ, मीन्स क्रिएशन मेरे अंदर है। क्या मैं कंपेंसेट हूँ यानी नर्चरिंग हूँ। और उसके बाद आपको लिखना है कि कहाँ मैं इम्बैलेंस हूँ, उसको आइडेंटिफाई करें। ये सारी चीज़ों का आपको जवाब लिखना होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, आपको सभी चीज़ें लिखनी है। अपने अंदर के 2 एनर्जी को विजुलाइज कीजिए। उसके बाद बाईं तरफ शक्ति यानी चंद्रमा, ठंडा फ्लोइंग गोल्डन लाइट, दाहिनी तरफ शिव यानी सूरज, गर्म स्टेबल सिल्वर लाइट, उसको आपको इमेजिन करना है। बाईं तरफ आपको चंद्रमा को इमेजिन करना है। फिर से बता रहा हूँ, ठंडापन गोल्डन लाइट, दाहिने तरफ यानी शिव यानी पावर को, सूरज को, गर्म को, स्टेबल को, सिल्वर लाइट को इमेजिन करना है। अब कल्पना करें दोनों लाइट आपके हार्ट में मिल रही है, परफेक्ट यूनियन हो रहा है, परफेक्ट बैलेंस हो रहा है। महसूस करें वो ब्लेसिंग को, वो आनंद को महसूस कीजिए, वो ब्लिस को महसूस कीजिए, वो कंप्लीटनेस को महसूस कीजिए। उसके बाद आपको अफर्मेशन बोलना है। अफर्मेशन आपको दिल पे हाथ रखिए, उस एनर्जी को महसूस करते हुए बोलिए, मैं अपने अंदर की शिव को ऑनर करता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ, मेरी क्लियरिटी, मेरी प्रोटेक्शन है। मैं अपने अंदर की शक्ति को ऑनर करता हूँ। मेरी क्रिएटिविटी, मेरी कंपैशन मेरी फ्लो में है। मैं पूर्ण हूँ। आई एम होल, आई एम बैलेंस, मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं डिवाइन यूनियन हूँ। पूरी तरह से आपको इमोशन में, उस इमोशन को फ्लो करना है अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपनी बॉडी में। क्या होता है जब इनर यूनियन हो जाती है? क्या होता है जब आपके अंदर ये इनर यूनियन हो जाती है? आपकी नीडनेस खत्म हो जाती है। आप किसी को कंप्लीट करने के लिए नहीं ढूंढते, आप किसी को कंप्लीट करने के लिए नहीं ढूंढते। हेल्दी आप बाउंड्रीज बनाते हैं। आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर पाते हैं या प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ऑथेंटिक रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप अब ऑथेंटिक हो जाते हैं। बिकॉज आप पूरी तरह से हील हो जाते हैं। आप पूरी तरह से, आपके अंदर कुछ भी निगेटिव एनर्जी अब नहीं रहती जो परेशान करती है। तब आपको ट्विन फ्लेम यूनियन पॉसिबल होता है, क्योंकि अब आप रेडी हैं, आप तैयार हैं, पूरी तरह से हील्ड हो गए हैं। पूरी तरह से जो भी अंदर निगेटिव एनर्जी थी वो सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। या मीन्स बोल रहा हूँ, ये होगा या फिर ये होगा कि आपको अब ट्विन फ्लेम की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि आपने वो यूनियन अंदर ही पा लिया, अंदर ही वो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरह से क्रिएट कर लिया। आप पूरी तरह से हील्ड हो गए। तो ये 2 केसेस ज़रूर होते हैं। उसके बाद सेपरेशन के बाद अगर काउंसलिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो जब आप, एक और चीज़ें बताता हूँ कि जब आप डेस्परेटली ट्विन फ्लेम यूनियन चाहते हैं तो वो आपसे दूर भागता है। और जब आप इंटरनली कंप्लीट हो जाते हैं, या तो वो आ जाता है या आपको अब उसकी ज़रूरत नहीं होती। दोनों ही आउटकम, जैसे मैंने बताया, दोनों ही आउटकम बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही सौंदर्यपूर्ण होता है। अगर मैं बताऊं,
अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस देता हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वो 5 स्टेप है जो आपको पूरी तरह से जानना चाहिए और उस 5 ये ट्विन फ्लेम प्रोटोकॉल को आपको पूरी तरह से अपने जीवन में, अपने लाइफ में समझना चाहिए। ताकि मैं बता देता हूँ सेशन में तो ये चीज़ें डीप में कराता हूँ, लेकिन ये अभी आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। पहला स्टेप 1, आइडेंटिफाई करें कि ये जेन्युइन है या ऑब्सेशन है। जेन्युइन ट्विन फ्लेम होता है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होती है। आप पेनफुल भी उस रिलेशनशिप में होती है, पेन भी आपको देता है, बट उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है। आप बेटर पर्सन बनते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आपका कंपैशन डेवलप होता है आपके अंदर। अब यहाँ पे ऑब्सेशन यानी फर्स्ट ट्विन फ्लेम क्या होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ चीज़ें होती है जो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो फर्स्ट ट्विन फ्लेम होता है। उसमें क्या होता है कि टॉक्सिक पैटर्न रिपीट होते हैं बार बार विदाउट ग्रोथ। उसमें ग्रोथ होता ही नहीं है, आप वर्स वर्जन बनते जाते हैं और उसके अंदर आप और ज़्यादा समाहित होते जाते हैं। ड्रामा होता है, पूरी तरह से क्योस होता है, डोमिनेट एक दूसरे को आप करते हो, मैनिपुलेशन होती है, कंट्रोल करते हो, ऑनेस्ट नहीं रहते एक दूसरे के साथ। इसमें ये होता है, ये समझिए अगर हो रहा है तो आप फॉल्स ट्विन फ्लेम में हो। ये भी एक ट्विन फ्लेम की अलग ही वो है। अगर आप इस चीज़ों को पूरी तरह से आप महसूस कर रहे हो तो आप फर्स्ट ट्विन फ्लेम में फंसे हुए हो। उससे जितना जल्दी हो सके सेपरेशन कर लीजिए, उससे जितना जल्दी हो सके निकल जाइए। अब स्टेप 2 यहाँ पे होता है कि आपको फिर इनर वर्क करना होगा, नॉन नेगोशिएबल। देखिए, ट्विन फ्लेम से पहले खुद को हमें पूर्ण बनाना होगा, अपने आप को होल बनाना होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप थेरेपी लीजिए किसी से या किसी से काउंसलिंग लीजिए। आपके जो पहले पास्ट के जो घाव हैं, पास्ट के जो वाउंड है, उसको आपको हील करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, आपकी इनर शिव शक्ति को बैलेंस करना होगा, शैडो वर्क, अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट करना होगा। अंदर से आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी होगी, डेली करनी होगी। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। शॉर्टकट नहीं है, ये जरूरी है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये शॉर्टकट नहीं है, ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए नीडफुल है। अब यहाँ पे स्टेप 3 आपको उसके बाद क्या करना है, सरेंडर करना है। सरेंडर डिवाइन टाइमिंग पे आपको कंट्रोल छोड़ना होगा, यूनिवर्स पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा, यूनिवर्स पर पूरी तरह ट्रस्ट करना होगा। आपको अफर्मेशन बोलना होगा हमेशा, ये आपको लगातार आपको बोलना है इस जर्नी में। आपको बोलना है यूनिवर्स को, यूनिवर्स अगर ये कनेक्शन मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, ये फर्स्ट ट्विन फ्लेम के लिए भी बोल रहा हूँ, वो भी बोलेंगे कि यूनिवर्स अगर ये कनेक्शन मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है तो पाथ क्लियर करो, अगर नहीं है तो मुझे स्ट्रेंथ दो मूव ऑन करने की। दिस विल बी डन। फिर आपको ऑब्जर्व करना है, यूनिवर्स उसके बाद आपको साइन देगा, ऐसे सिचुएशन देगा। डिप्रेशन में डिसीजन नहीं लेना है आपको इन सभी चीज़ों में। अगर डिप्रेस्ड है, पूरी तरह से एंजाइटी में है, उसमें डिसीजन नहीं लेना है, आपको बचना है। मन करेगा डिसीजन लेने का, लेकिन आपको नहीं लेना है, बचना है। पेशेंस रखना होगा, किसी से सलाह लें या स्पिरिचुअल काउंसलर से बात करें। डिवाइन टाइमिंग ही परफेक्ट होती है आपके अवेकनिंग के लिए, आपके गाइड के लिए। अब स्टेप 4 क्या होता है, एथिकल चॉइसेस। एथिकल चॉइसेस क्या होता है कि अगर आप कंप्लीटेड सिचुएशन हैं, मीन्स आपकी मैरिड है, हो गई है, या आप किसी से कमिटेड हैं, अपनी करेंट कमिटमेंट्स को ऑनर करो। आपकी जो पहले प्राथमिकता है कि अपने करंट जो सिचुएशन है, जो करंट कमिटमेंट है, उसको आपको ऑनर करना होगा। अफेयर में मत पड़ो, कर्मा क्रिएट होगा। फिर उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें करोगे, कर्मा क्रिएट होगा। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें जहाँ पॉसिबल हो। प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। अगर कोई हर्ट हो रहा है तो पॉज लो, अगर कोई हर्ट हो रहा है तो पॉज लो। ट्विन फ्लेम जर्नी इथिकल होना चाहिए, पूरी तरह से इथिकल होना चाहिए। अब स्टेप 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि इंटीग्रेशन, चाहे यूनियन हो या ना हो। अगर यूनियन होता है तो आप ग्रेटिट्यूड के साथ एम्ब्रेस करें, हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करें, इंडिविजुअल ग्रोथ कंटिन्यू करें, डिवाइन पर्पस के साथ पूरा करें। और अगर यूनियन नहीं होता है, मीन्स सेपरेशन होता है, तो क्या करना है आपको, लेसन को इंटीग्रेट करें अपने अंदर। जो लेसन आपने सीखा है इससे, उसको इंटीग्रेट करें। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए उस कनेक्शन के लिए। मूव फॉरवर्ड विथ ग्रेस के साथ। दूसरे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हमेशा के लिए ओपन रहे, खुला रहे। दोनों ही पाथ पूरी तरह से वैलिड है, अच्छा है, और यही
स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए और यही आपके डायरेक्शन के लिए, अच्छे डायरेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो म्यूजिशियन अब आपके पास वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मैंने दी है, वो सारे निचोड़, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट हो गई होगी कि एंशिएंट विजडम से लेकर आप मॉडर्न रियलिटी तक वो अब सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से मैंने समझा दिया। और इसमें आपको एक चीज़ याद रखना होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ किसी को पाने की जर्नी नहीं है। ये आपको याद रखना होगा माइंड में कि ट्विन फ्लेम जर्नी किसी को सिर्फ पाने की जर्नी नहीं है, ये खुद को पाने की जर्नी है। शिव शक्ति का यूनियन पहले आपके अंदर होना चाहिए। जब आप इंटरनली पूर्ण हो जाते हैं, मीन्स इंटरनली होल हो जाते हैं, तो बाहर की रियलिटी ऑटोमेटिकली पूरी तरह से अलाइन हो जाता है, यूनिवर्स अलाइन कर देता है, चाहे वो ट्विन फ्लेम यूनियन हो या कोई और डिवाइन कनेक्शन। हमारे ऋषियों ने जो हजारों साल पहले लिखा था वो आज भी उतना ही सत्य है, उतना ही ट्रुथ है। आप अर्धनारीश्वर हो, आधे शिव हो, आधे शक्ति हो। आपकी होलनेस किसी और पर्पस में नहीं है, वो आपके अंदर है। ट्विन फ्लेम आपको याद दिलाने आता है, आपको कंप्लीट करने नहीं। तो अपनी इनर जर्नी पर फोकस कीजिए, शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए, अचीव कीजिए और देखिए कैसे यूनिवर्स आपके लिए परफेक्ट डिवाइन प्लान को अनफोल्ड करती है, जो आपके एक्सपेक्टेशन से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। अगर ये आपने अभी तक वीडियो देखा है और अगर ये वीडियो आपको वो क्लियरिटी दी है, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उन लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तो कमेंट में शेयर करें, मैं अपने इनर शिव शक्ति यूनियन पर फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर स्पिरिचुअल विजडम और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिए, प्राचीन भारत ने जो सत्य डिस्कवर किया है, जो ट्रुथ को डिस्कवर किया है, वो आज भी जीवित है आपके अंदर। शिव शक्ति का डिवाइन डांस आपकी हर सांस में हो रहा है। ट्विन फ्लेम बाहर ढूंढने से पहले अंदर की यूनियन को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट लव स्टोरी वो है जो आप अपने साथ लिखते हैं, आप अपने साथ लिखते हैं। तो कीप इवॉल्विंग, कीप बैलेंसिंग और हमेशा याद रखिए तुम पहले से ही पूर्ण हो। नमस्कार।